अस्सलाम वालेकुम, मैं सोनिया फातिमा सोनिया बासी बोल रही हूँ। इस टाइम हम रावी रोड में आए हुए हैं और हम देखते हैं कि कितनी महंगाई हो चुकी है, कस्टमर कैसे परेशान हो रहे हैं, दुकानदार परेशान हो रहे हैं। इन सब के मसाइल जाते हैं सबसे पहले दुकानदारों के जरिए। इस टाइम हम गोश्त की दुकान पे हैं और इनका इंटरव्यू लेते हैं, बल्कि इनसे बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या मामला चल रहे हैं जिंदगी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, आपका नाम क्या है? फैसल। आप कितने अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं? ये हमारे बाप दादों से चलता आ रहा है काम, तो मुझे यहाँ पे करते हुए तकरीबन कोई 15 साल हो गए हैं। तो पहले, आज से 5 साल पहले क्या हालात थे और अब क्या हालात है? अब तो महंगाई बहुत हो गई है। पहले तो चलो फिर भी कुछ बेहतर था, अभी महंगाई की वजह से लोग खरीदो फरोख्त में जो है कमी हो गई बहुत ज्यादा। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? आवाम बेचारी परेशान है। आप सुबह, अब इस टाइम रात के 8:30 हो रहे हैं, अभी तक आप बैठे हैं ना? आपकी दुकान 12-1-2 बजे बंद हो जाती थी। मैम जब गोश्त नहीं दिखेगा बैठना तो पड़ेगा ना। जब लोगों का पैसे होंगे तो तभी तो निजाम चलेगा ये। तो अब आपको पता है आप उतना ही करें कि जितना खराब ना हो। मैम उतना ही लेकर आए हैं जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं सेल हुआ। तो अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए कि क्या करना चाहिए आवाम के बारे में? हुकूमत का तो बाद में कहा जाएगा, पहले आवाम को कहें। बस आवाम का क्या कहना है, उनके पास 2 पैसे आएंगे, कोई निजाम तब्दीली आने से ही होगा ना, कोई थोड़ा बहुत चेंजिंग आएगी। जब किसी के पास 2 रुपये होंगे तो कोई लेने भी आएगा। तो आपके दिमाग में कोई होगा ना कि ऐसे नहीं तो ऐसे मुल्क चलना चाहिए, इस तरीके से हो तो निजाम अच्छा होगा। बस मैं भी यही चाहूंगा महंगाई जो है वो कम हो जाए, बाकी निजाम अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला ठीक करने वाला है। तो कम करने के लिए कोई ऐसी तरकीब है कि आप हुकूमत को बताएं जिसकी वजह से ये मामला हल हो? ये मैडम मरीम नमाज ही कर सकती है, हमारे पास इसका तो है नहीं। जो आप मैडम को ही पैगाम देना अपनी जुबान में कि मैडम आप किस तरीके से, हर आम आवाम को इस चीज का हक है कि वो अपना सजेस्ट बताएं। आप अपनी तरफ से ये तरीका बताएं कि मैडम ऐसे करें, मरीम नवाज साहिबा को बताएं। बस जो जो आपको पता लग रहा है भाई ये कंट्रोल प्राइस पे चीज बिक रही है, उसको हिसाब किताब से आवाम को मिलेगी, और जिस तरह जो बेरोजगार कर रहे हैं उनको रोजगार मिले, बाकी निजाम अल्लाह। तो जो गवर्नमेंट रेट है आपको उसी रेट पे मिल रही है कि उससे ज्यादा मिल रहा है? फिलहाल तो हमें रेट पर ही मिल रहा है और हम बेच रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकियों का हमें पता नहीं, अपना हमें पता है कि हम गवर्नमेंट रेट पर बेच रहे हैं। यानी कि आप हक हलाल का खा रहे हैं, आपको अपनी तरफ से कोई इशू नहीं है कि कोई मसला है? कोई इशू नहीं है, हमें अल्लाह की रहमत है। कोई पैगाम देना चाहे तो आप दें। थैंक यू, मेहरबानी। मैं फातिमा सोनिया बासी यूट्यूब चैनल जुर्म सजा से हूँ, तो आपसे सवाल करना चाहती हूँ। आप सबसे पहले अपना नाम और अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम उस्मान है और मैं इधर स्टाल ये लगाता हूँ रशियन फ्रूट सैलेड का। तो भी माशाल्लाह काम ठीक है, तकरीबन 3-4 साल हो गए। तो और क्या पूछ रहे हैं? आपका घर का सिलसिला चल जाता है इससे? अल्लाह का शुक्र है, सही चल रहा है। तो आप कितने बजे आते हैं, कब तक ये आपका सारा सामान बिक जाता है फिर वापस घर जाते हैं? मैं तकरीबन 4-5 बजे आता हूँ और 1-2 बजे चला जाता हूँ। माशाल्लाह, मतलब अल्लाह की तरफ से आपको, अल्लाह पे कीमत के अल्लाह ने पूरा किया हुआ है आपका। इसके अलावा कोई, क्योंकि आपकी दुकान भी नहीं है, ढाबा भी नहीं है जहाँ किराया देना पड़े या कुछ करना पड़े, ना दुकान है ना ढाबा। ये माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल रिलैक्स है अपने काम से। ये कहते हैं मैं अल्लाह की रजा के लिए आता हूँ, कमाता हूँ बच्चों के लिए, तो मेरा पूरा हो जाता है। इसके अलावा अगर इन्होंने कोई पैगाम देना है तो पूछते हैं। आप हुकूमत को या आवाम को कोई पैगाम देना चाहते हैं? यही है कि हुकूमत के बारे में कि महंगाई थोड़ी सी कम हो जाए तो सर्कट चलता रहेगा, क्योंकि महंगाई का बहुत ज्यादा बोर्ड है, तो महंगाई कम नहीं होनी चाहिए। तो घर आपका अपना है? नहीं किराए पे। तो माशाल्लाह, और घर में कोई है कमाने वाला जिससे आपका सिस्टम पूरा हो रहा है? छोटा भाई तो मरीम नवाज को कोई पैगाम आपकी तरफ से देना चाहें कि कोई किस किस्म का सिस्टम, जैसे औरतों के लिए शुरू किया है बेनजीर का, आप लोग चाहें कि इस तरह का कोई सिस्टम मर्दों के लिए या लड़कों के लिए शुरू करें? नहीं ठीक है, मुझे तो नहीं इतना आइडिया, तो मतलब कोई मशवरा दो, उनको ही पता होना चाहिए। चलें ठीक है, बहुत बहुत के थ्रू हम आपका मसला हल करते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म के बारे में ओके, इंशाल्लाह इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। सर जी, अपना नाम बताएं, आप कितने अर्से से शॉप कर रहे हैं और सिस्टम और सिलसिला कैसे चल रहा है? सिस्टम और सिलसिला बस समझ में पूरा चल रहा है। यहाँ पर जो हालात हो गए हैं, जिस तरह कमा रहे हैं और बिलों में दे रहे हैं, बस ये काम चल रहा है। किराए, महंगाई, हर चीज आपके सामने। आप क्या, आपके पास ज्यादा आ रहे हैं क्लाइंट, कम आ रहे हैं? क्योंकि हर किसी को जरूरत है इस चीज की। कस्टमर के पास ना वो कीमतें खरीद की जो कुव्वत है ना, वो खत्म हो गई है। अब किसी भी क्लाइंट को आप ले जाएं, वो ये काम आ जाता है सबसे एंड में, लेकिन घर का खर्चा नहीं इंसान का चल पा रहा है, तो वो बाकी कामों को क्या देखेगा।
तो आप कोई पैगाम देना चाहें आवाम को या मरीम नवाज को जिसके जरिए आप तक पहुंचे? मरीम साहबा को तो रह नहीं दें। क्यों? वो इस टाइम वो कर रही हैं अपनी तरफ से, अंदरूनी तौर पे काफी कुछ कर रही हैं। आवाम अब से- जो अवाम ने क्या करना है जब तक हुकूमत ने नहीं करना? वही तो बता रहा हूँ कि अब मरीम साहबा को तो रह नहीं दें, हम आवाम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बस सब्र ही करें। सबर तो सारी करें, आप कुछ पैगाम बस। हमारा यही पैगाम है कि सब्र करें, बस ये सब्र ही रह गया, वो तो कुछ चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। आज ये शॉपकीपर ही नहीं है दुकान पे, ये गोल्ड की दुकान है, ये दुकान खाली छोड़ के गए हैं। आगे चलते हैं। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? लाहौर से हैं कि कहीं शहर से हैं? मैं पेशावर से हूँ, नाम मेरा हमीद है जी। जो पहले महंगाई नहीं थी इतनी, अब महंगाई भी है और पहले से चिकन भी सस्ता हुआ। पहले 350 का बेचता था सीने का पीस, अब 300 का किया हुआ। जो सा काम जो से थे पहले ज्यादा थे, अब काम भी बहुत स्लो है पे। ये तो आवाम लेने आती है कि नहीं आती, कि आप बस बैठे रहते हैं? पहले जब महंगा होता था ना चिकन, बहुत ज्यादा ग्राहक आते थे, अब कस्टमर भी बहुत कम हो गए। मतलब आप उन्हें कह रहे हैं चिकन महंगा कर दे? महंगा जा रही, जब महंगा हो तो बिकता है, महंगा ना हो तो फिर नहीं बिकता है। ये इनकी तरफ से ये आया कि चिकन महंगा था तो बिक रहा था, सस्ता हो गया तो नहीं बिक रहा। ये पहले ग्राहक है जो कह रहे हैं चिकन महंगा। क्योंकि पहले इस टाइम यहाँ माशाल्लाह बहुत रश लगा होता था, इस टाइम सब वेले बैठे हैं, ये जितने भी रश बहुत होता था, गाहक ही नहीं है कि कोई। तो आपका कोई पैगाम मरीम नवाज या आवाम को कहने के लिए? बस हमने क्या कहना, महंगाई कम हो जाए, बस ये बेहतर हो जाएगी। महंगाई बहुत ज्यादा है। आप तो कह रहे हैं महंगाई कम हुई है तो वो तो बस चलो हमारी खैर है, और भी तो गरीब लोग है क्या, जिसके पास में नहीं है क्या, सस्ता ही होने चाहिए, महंगाई नहीं होनी चाहिए इतनी। तो ये आपके भाई हैं के साथ लड़का ये लगा? भाई है। हाँ बेटा जी, आप बताएं। जो भाई ने बताया सही बता रहे, मतलब कि महंगा हो जाए? महंगा हो जाए, कम हो जाए, गरीब भी बहुत, उसमें भी तो खाना होता है ना। चलिए बैठ जाए, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, तो इनके पास महल्ले वाले आते हैं। हम ये बताएंगे कि होम्योपैथी की मेडिसिन का साइड इफेक्ट है या नहीं। ये पेशेंट इनकी बैठी है, हम इनका भी इंटरव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कितने अरसे से डॉक्टर साहब पास आ रही हैं? हम बचपन से आ रहे हैं। बचपन से आ रहे हैं, तो आप ये मेडिसिन लेती हैं, दूसरी नहीं लेती? नहीं, एक तो इसका साइड इफेक्ट नहीं है, दूसरा ये रीजनेबल प्राइस है कि और सबसे बड़ी अहम बात है कि आराम आता है। और बहुत से मरीज मैंने ऐसे देखे हैं कि जो आराम आता है। महंगाई के हवाले से ठीक भी है और साइड इफेक्ट कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप बताएं अपना नाम और पूरी डिटेल बताएं। मेरा नाम डॉक्टर शहजाद सलीम है। तो डिटेल हम यहाँ तकरीबन 31-32 साल हो गए सबाती में प्रैक्टिस करते। पहले वाली साहब बैठते थे, अब मैं बैठता हूँ। तो अब जाहिर सी बात है 3 जनरेशन हमारे पास आ रही हैं, इलाज कर रहे हैं, ट्रीटमेंट, और किस्म के मरीज आते हैं, अल्लाह ताला शिफा देता है। अपनी तरफ से मैं भी आपका पेशेंट हूँ इसमें। दूसरी बात ये कि आप ये बताएं आवाम को कि ये मेडिसिन का साइड इफेक्ट है कि उस इस मेडिसिन का? मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये जो हम दवाई देते हैं ना, अगर सारी दवाई एक दफा में भी इस्तेमाल कर ली जाए तो भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपका ही होगा, कोई नुकसान नहीं। हाँ जी, इसमें नुकसान वाली कोई इशू नहीं है, कोई मामला नहीं है, नहीं नुकसान वाला ना। तो दूसरा आप ये बताएं, इतनी महंगाई में पेशेंट आपके पास ज्यादा हुए हैं कि कम हुए हैं? कि लोग वहां जाना बहुत नामुमकिन है। हमारे पास भी शुक्र है अल्लाह का कि मरीज आते ही हैं, और अपने ज्यादा दिनों की दवाई दे रखी थी ना, वो रश वाला इधर वैसा मामला नहीं होता, लेकिन शुक्र है कि मुनासिब में भी बड़ा अच्छा गुजारा होता है। तो आपका यहाँ महंगाई से आपको कोई सिस्टम कुछ मसला है? साथ है ना, तो सारा नहीं, आप कोई पैगाम मैडम मरीम नवाज को देना चाहें, क्योंकि वो सबकी सुन रही है, तो आपकी तरफ से भी कोई पैगाम हो तो? मरीम नवाज को तो पैगाम हमारा यही है कि वो भी होम्योपैथी की तरफ भी जरा ध्यान दें। सारा का सारा बजट जो है ना गवर्नमेंट का, हॉस्पिटल की तरफ ही चला जाता है, एलोपैथी अद्वियात की तरफ। होम्योपैथी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। लाखों लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, कि जिसने भी दिया पीछे बिजली का ही का बिल कम कर दे ताकि हमारा गुजारा अच्छा हो। सही है। ओवरऑल महंगाई कम होनी चाहिए, बिजली का एक नहीं कि ओवरऑल महंगाई कम होना चाहिए, ताकि या जो है ना सैलरीज जो है उनको बढ़ा दिया जाए, ताकि एक बैलेंस रहे कि ना कि किसी की भी पहुंच से दूर ना हो और जिंदगी आसान हो। हाँ जी, हम ये डॉक्टर साहब पास आए थे, आपने सुना है, अब हम इनकी राय भी सुनिए। अब हम आगे से ही शॉप कर रहे हो? लेती नहीं, अबू भी है, मैं तो खड़ा हो जाता हूँ, ड्यूटी आके देती हूँ। ड्यूटी देते हैं तो इसमें से गुजारा हो जाता है आपका? गुजारा तो बहुत मुश्किल ही है, काम नहीं है, वो डिस्टर्ब हो पड़े हैं ना।
तो अब आप क्या चाहते हो, कारोबार चेंज करोगे कि हुकूमत को कोई? हुकूमत को ये कि बिल में थोड़ा कम आए, बहुत ज्यादा आता है बिल कमर्शियल मीटर का और किराया। अच्छा, आप बिल की वजह से ज्यादा परेशान है, तो आप मरियम नवाज मैडम को देना पैगाम? उनको यही पैगाम है कि बिलों में थोड़ा रिलैक्सेशन दे लोगों को, कि बहुत ज्यादा बिल आता है, इसकी वजह से बहुत काम डिस्टर्ब। इसके अलावा कोई बात आपके जहन में, ये आपकी प्रोडक्ट महंगी हुई भी हो या बोतलें महंगी हुई हो, ये चीज जरा कम हो तो हमें थोड़ी आसानी हो जाए, हमारा थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ जाए चीजों में तो हमारे। चले जी, ये मौसम कह रहे हैं कि आप जरा चीजों में कमी पेशी करें ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़े, और सबसे बड़ी बात ये बिल बहुत आ रहे हैं, जो ये कमाते हैं बिलों में चल जाता है ये भी। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ पे शॉपकीपर हैं कि कस्टमर हैं? मैं तो इधर कस्टमर हूँ, दुकानदार मैं उधर हूँ। अच्छा, उधर आपकी दुकान है। जी जी। चले, तो आपको ये महंगा पड़ रहा है सस्ता पड़े, क्या हालात है? सस्ते वाला तो चक्कर ही नहीं है, महंगा ही महंगा है। तो कस्टमर आपके कम हुए, ज्यादा हुए, क्या कहना चाहते कस्टमर है ही नहीं, कस्टमर है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है कस्टमर। हैं? तो फिर आप अपना कारोबार चेंज कर लें, वो क्यों नहीं करें? कारोबार क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, क्या करेंगे? नया कारोबार करें उसके लिए पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए। तो आप इस टाइम क्या पैगाम देना चाहते हैं कि सारे मिलके दे रहे हैं ताकि मरियम साहब उसके ऊपर रिएक्शन लें? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे सर के ऊपर आए वो हमारी नजरसानी करे, हमारे बच्चों के लिए। हमारे मुस्तकबिल सारे तबाह हो गए, कारोबार तबाह हो गए, इनकी मेहरबानी है। हम तो यही कहते हैं, कोई भी आए, इमरान खान आए, नवाज शरीफ आए, जरदारी आए, हम गरीबों का कुछ सोचे, बस ये कहना। चलेंगे, इनकी तरफ से ये पैगाम था, आगे जाते हैं। की दुकान पे है, आज हम पहले कस्टमर का सवाल जवाब कर लेते हैं कि आप लोग जो है ना किस तरीके। अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहाँ से सामान परचेस करने आए? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको पहले से अब महंगाई में क्या असर नजर आ रहा है? बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है जी, पहले तो नॉर्मल था काम, अब तो बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। तो फिर आप तो मेल हैं, आप पापड़ मंडी या मेन दुकान पे जा सकते हैं, फिर भी आप यहाँ से ले रहे हैं। क्या करें, आप पापड़ मंडी यहाँ से 500 का चीज लेनी है तो पापड़ मंडी जाने के लिए 200 रुपए का पेट्रोल लग जाना है। ये बात तो आप जेन्युइन करें। तो आप कोई पैगाम मरियम नवाज को देना चाहें कि किस चीज में वो एहतियात करें, लोगों को बताएं, अपने नीचे कारिंदों को बताएं? क्या करें, आप क्या बताएं, हम बताएंगे तो उन्होंने थोड़ी मान लेनी है। नहीं, अब आपकी आवाज क्यों हम निकले, ताकि आपकी आवाज पहुंचे। हमारी आवाज पहुंच भी गई तो उन्होंने करना कुछ नहीं है। नहीं, वो कर रही हैं, हमें क्या पता कि बैकग्राउंड काफी काम हो रहा है। कुछ भी नहीं होना, मैं जो हाँ, सबने 90% सिर्फ बिलों का कमा है। मैं बिलों का क्या है, अभी घर में एक एसी लगा लो, अभी गर्मियां थी सडनली पीछे, तो मेरा एक एसी चल रहा था, 25-25 हजार बिल आ रहा है 2 घंटे रात को एसी चलाने का। गैस का 6-6 हजार बिल आ रहा है, आती भी नहीं है। चलिए ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साकिब है। साकिब, आपको महंगाई कितनी फील होती है, कस्टमर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? मैं तो अभी शादीशुदा नहीं ना हूँ, मुझे कोई महंगाई फील नहीं हो रही। वैसे दुकानों पे हम काम शाम कर रहे हैं तो बहुत ही बुरे हालात हैं। फिर आपकी पहले शादी करवाने साल बाद आए हम। इंशाल्लाह आप मेरे लिए भी दुआ करें। हम भी, मैंने एक स्पेशल लोगों को कहा हुआ है कि अल्लाह पाक जल्दी से ये महंगाई खत्म करे, हमारी शादियां भी हो। नौजवान पर महंगाई की वजह से बहुत परेशान है, जिसकी वजह से नौजवानों की शादियां भी नहीं हो रही, परेशानी का बायस बनी। अच्छा, आपकी परेशानी शादी है इस टाइम? हाँ, मेरी परेशानी महंगाई वाली शादी है। चले, अंदर कोई पे रहते हैं कि फैमिली भी है? यार किराए पे रहते बाजी, तो ये इसमें से आपका गुजारा हो जाता है? बस थोड़ा बहुत गुजारा हो जाती है। तो आप महंगाई के बारे में या कुछ बताना चाहें पॉजिटिव? महंगाई तो बहुत ज्यादा है, महंगाई की वजह से लोग चीजें लेते भी नहीं। एक कुछ लोग तो बिलों की टेंशन ले रहे हैं, आपकी तो दुकान भी नहीं है, बिल की टेंशन ही, फिर आपको क्यों महंगाई लगे? बस इस वजह काम ही नहीं है, इस वजह से टेंशन है ना, काम नहीं है इस वजह से टेंशन बहुत है। अब आप कोई पैगाम देना चाहिए मरियम साहिबा को? मेरा पैगाम ये है कि बस महंगाई जरा कम कर दे और सारे लोग महंगाई वैसे तो आप मुतमईन है ना, ने इतनी सहूलियात दी है हमें, औरतों को पैसे मिल रहे हैं, मेडिसिन फ्री मिल रही है, चेकअप हर चीज हो रहा है, फिर भी इसके अलावा कुछ और आप चाहें तो? बस मैं ये चाहता हूँ सब लोग गरीब लोगों की मदद कीजिए, और बाकी सब लोगों को ये पैगाम है कि महंगाई की वजह से जरा उधार करो बड़े लोगों को। चलिए ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। पास आए हैं क्योंकि ये सारी जिंदगी यही काम करते हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इनके हालात कैसे हैं, किस तरीके से गुजारा करें। अस्सलाम वालेकुम, सलाम। आपका नाम क्या था जी, और कब से आप यहाँ ये काम कर रहे हैं? 22 साल तकरीबन हो गया, 22 साल। तो आपके मुतमईन है इस काम से, महंगाई हुई है कि नहीं हुई है? महंगाई तो बहुत ज्यादा हुई है, तो अल्लाह की तरफ से पूरा हो रहा है मुकम्मल, के कोई पैगाम है? शुक्र है, बस कुछ गुजारा मुजारा हो रहा है, घर का सरकत चल रहा है, गुजारा मुजारा। आपके दिमाग में कोई काम कारोबार कुछ नहीं आया कि ये छोड़ के वो कर लें? नहीं, बस है, लेकिन अब मजबूरी है, क्या करेंगे, तो यही काम आता है और तो नहीं आता हमको। तो घर आपका अपना है? नहीं, घर किराए, इधर किराए पे रहते हैं, घर पीछे हमारा पेशावर में अपना है। अच्छा, आप यहाँ अकेले रहते हैं फैमिली के बगैर? फैमिली नहीं है इधर।
फिर यहाँ से कमा के भेजते हैं हमको। कमा के बस गुजारा करते हैं बच्चों के लिए थोड़ा बहुत। कोई और पैगाम या कुछ अवाम के लिए आप मरीम नवाज के लिए जो आप कहें? मैं तो यही कहता हूँ कि जो गरीबों का सोच है, जो गरीब लोग हैं उनका सोच है, जो मजदूरकार लोग हैं जो सुबह कमाते और शाम को खाते हैं उनका सोच है। उनका तो उन्होंने बेनजीर प्रोग्राम भी शुरू किया है, एहसास प्रोग्राम भी है, आपको पता मिल रहा है। तो वो कुछ लोगों का कहना है कि आदमियों को भी या बुजुर्गों को भी लगे, आप भी चाहते हैं कि उनको भी सिस्टम बनाए? ये भी होना चाहिए ना, बुजुर्ग लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं उनके लिए भी होना चाहिए, सबके लिए ये पैगाम है। चलें ठीक है जी। ये भी चाचा जी क्या है, आपकी दुकान यहाँ कितने अरसे से है, नाम क्या है और आप कितने अरसे से कर रहे हैं? हमें यहाँ पे 20 साल हो गए इस इलाके में करते हुए, कादरी पंसार के नाम से हमारी दुकान। तो आपको 5 सालों में महंगाई लगती है, नहीं लगती? लोग मुतमईन है कि नहीं है? आपका क्या नजरिया है? महंगाई लगती नहीं, महंगाई लगती है। हम लोग तो बस जो है ना जिसे कहते हैं बेबस हो गया, ये हमारा सिस्टम हो गया इस टाइम तो। लेकिन रिजल्ट तो मिल रहा है और आपको पता है लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। यहाँ 90% दुकानदारों ने कोई इशू नहीं उठाया, बड़े मुतमईन है। कुछ हैं जिन्होंने सिर्फ बिलों की टेंशन की कि सिर्फ हमें बिलों की टेंशन है। जी बिल्कुल, ऐसे बिलों की टेंशन भी है और जो है महंगाई जो है वो भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो है जो हमारी सेल थी वो बहुत ज्यादा पहले की निस्बत कम हो गई है। ये प्रोडक्ट आपको पहले से महंगी मिल रही है, कस्टमर बोलते होंगे या तंग करते होंगे, इस तरह का सिस्टम है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम दर्द का देख लें, कर्शी का देख लें, उसमें तकरीबन 35% जो है ना इन्होंने एक्स्ट्रा कर दिया हुआ हर चीज का। और मुरब्बा जात देख ले, वो भी बहुत ज्यादा महंगी हो गई हुई है हर पंसार। आप कोई पैगाम देना चाहिए मरियम साहिबा को ताकि जिसकी वजह से हमें लीज मिले? बस उनसे यही पैगाम है कि थोड़ा सा हमारे हाल पे रहम किया जाए और बिजली को तो खास तौर पे कंट्रोल करने के साथ साथ जो खाने पीने के शेयर इस पे भी थोड़ा सा रहम किया जाए बस। चलिए शुक्रिया सर जी आपका टाइम देने। अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ एक चिकन की दुकान पे इनसे सवाल जवाब करते हैं, इनसे पूछते हैं कि महंगाई कहाँ तक गई है, इनको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, बिलों का मामला। अस्सलाम वालेकुम, आप अपना नाम और डिटेल बताएं। हमारा नाम जुएब है, ये हमारे भाई की दुकान है, सारी सेल्स है। आपकी सेल अच्छी चल रही है? हाँ जी, हमारा शुक्र है, मालिक का बिल जाता है, जो जितना माल डालते हैं अल्लाह का शुक्र है, नुकसान नहीं होता। मतलब कि कस्टमर आ रहे हैं, कुछ ना हो के भी लोग खा रहे हैं? ना होने के बराबर भी नहीं खा रही है, क्योंकि महंगाई इतनी है कि आवाम, सब्जी इतनी महंगी है कि चिकन कई रेट पर 380 रुपए भी लगा हुआ है, कहाँ पे 420-30 भी लगा हुआ है। और आपको कोई इशू, कोई मसला कि आप मुतमईन हो इस चीज से? हम इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। पे आए हैं, इनसे भी हम पता करते हैं कि इनका सिस्टम मसला कैसा चल रहा है, ताकि आवाम को पता चले कि महंगाई है कि नहीं है। हम लोग कहते हैं कि सच में है। आ जाएं। आप हो हाफिज साहब, ये और ये दोनों एक ही है, बस आपने देना, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, आपका नाम और अपनी डिटेल बताएं कि कब से कितना अर्सा हो गया आप कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, शुक्र है। माशाल्लाह तकरीबन माशाल्लाह 19-20 साल हो गए इस काम में। माशाल्लाह खुद का लगा रहे हैं माशाल्लाह इसी जगह पॉइंट पे आप होते हैं। तो आपको क्या लगता है, लोग ज्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, महंगाई हुई है कि नहीं हुई? महंगाई जरूर हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, काम वैसे चल रहा है माशाल्लाह जैसे पहले था। मतलब आपने अपने रेट नहीं बढ़ाए हैं ताकि लोग परेशानी हो? नहीं, कुछ बढ़ा दिए क्योंकि जो महंगाई के दौर पे बस। आजकल के दौर में आप कह रहे हैं कि महंगाई नहीं हुई? बस है ना, बस कभी हो जाती है कभी नहीं, जैसे हुकूमत चल रही है ऐसे हम भी। माशाल्लाह मुतमईन है आप। कोई मरियम नवाज को आप पैगाम देना चाहें कि कोई क्या करें आजकल के लड़कों के लिए, लेडीज के लिए? नहीं, कोई पैगाम नहीं। माशाल्लाह आप मुतमईन है, हमारे एरिया के सारे मुतमईन है। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं, कब से रेडी लगा रहे हैं, आपको महंगाई कहाँ तक लगी है? हम तो हमारे दुकान को तो माशाल्लाह हो गए 17-18 साल हो गए लगे यहाँ पे। तो आपके कस्टमर कम हुए हैं, ज्यादा हुए हैं, कि सही चल रहे हैं? हालात के साथ साथ ये जैसे वक्त जा रहा है वैसे वैसे ही हो रहा है, जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे कस्टमर डाउन हो जा रहे हैं। तो आप हुकूमत को कोई पैगाम या बात कहना चाहे अपनी तरफ? हुकूमत को तो हम यही कहना चाहेंगे, देखें आप जो गरीब लोग हैं उनको तो बस गरीब के गरीब ही रह गए, जो ऊपर है वो उनके अच्छे खासे बस ठीक है, जो भी है उनके। आप मुतमईन है इस टाइम? जी, आप मुतमईन है जो मामला चल रहे हैं? हम कम मुतमईन है, हम तो कहते हैं ये हालात हो ही ना। तो पहले दौर अच्छे थे जब हर चीज सस्ती थी तो कुछ समझ भी आता था, अब देखिए हर चीज तो महंगी है, कैसे काम। चलिए ठीक है।